नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। पाँच में 2022 आज वर्ल्ड पर्यावरण दिन। जागतिक पर्यावरण दिन के उपलब्धि पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर एक अच्छा अनुभव लेके जिंदगी में एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, जिसे जिंदगी का सुख और दुख जानने वाले स्त्री और पुरुष की भावना और एक अच्छा कपल करके लोग मेरे तरफ देखते हैं और मैं भी खुद को देखता हूँ। तो साथियों, आज जागतिक पर्यावरण दिन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हम इस पर्यावरण दिन के उपलब्धि पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिनांक 5 जून 2022। मैंने क्या पाया, आपने क्या पाया? आप भी पा सकते हैं, मैं भी पा सकता हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस जागतिक पर्यावरण दिन के उपलब्धि पर ये तो बातें हमें जब 5 जून 1986 में मेरी शादी हुई, तो एक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उस दिन पर्यावरण दिन है और जागतिक पर्यावरण दिन है, और क्या पर्यावरण दिन का अर्थ होता है ये भी मैं नहीं जानता था। लेकिन आज मेरे शादी को 37 साल हुए, और इस 37 साल में मैंने क्या पाया, क्या खोया और क्या गया, इस बातों का मैं जब विचार करता हूँ तब बुद्ध के तत्व की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, आज के दिन पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज पृथ्वी का बैलेंस, ये दुनिया का निर्माण दो तेजोगुल से हुआ है, जो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं। उस पर हम विचार करते हैं और आचार करते हैं। तो दो तेजोगुल जो इस ब्रह्मांड में घूम रहे थे,
और ब्रह्मांड में घूमते घूमते दोनों ने टकराव किया, बहुत टकराव किया। तो टकराव करने से एक तेजोगोल में परिवर्तन हुआ और बाकी टुकड़े सूरज हुआ, उन्हें सन नाम दिए। इंग्लिश में सन कहने लगे, मराठी में सूर्य, हिंदी में सूरज, और हर भाषा में अलग अलग रूपांतर हम करने लगे। और बाकी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मून और बाकी बहुत सारे प्लेनेट हुए। तो सिर्फ पृथ्वी में ही जीव वस्तु क्यों पैदा हुई? तो एक बड़ा तेजोगोल गर्म, जब गर्म चीज ज्यादा होती है और ज्यादा गर्म होती है तो वहाँ ठंडाई ही होती है, ठंडाई आ जाती है। एकदम गर्म होने से, बहुत गर्म होने से जामुन के पेड़ को काले जामुन, हरे जामुन से काले जामुन आते हैं। नीम के पेड़ को छोटे से हरे वाले को पीले में परिवर्तन होता है। आम को हरे वाले में पीले में परिवर्तन होता है। तो ये पृथ्वी को कलर दिया है, सभी दिया है, सब रूप दिया है। तो लोगों के विचार के बारे में कुछ छोटी समझ के लोगों ने इसका विचार करना करते गए। और एक कुछ सालों के पहले लोगों ने कहा कि ये भगवान ने बनाया। फिर यार वो नया साईं बाबा हो, उनको लगता है पृथ्वी साईं बाबा ने बनाया। नया कोई साधु पुरुष हो, लगता है कि साधु ने बनाया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने लगता है कि यीशु कृष्ण ने बनाया। किसी को लगता है मदर ने बनाया, किसी को लगता है राम ने बनाया, ब्रह्मांड ने बनाया, किसी को लगता है अल्लाह ने बनाया, किसी को लगता है, हर धर्म के लोगों को लगता है कि ये पृथ्वी हम लोगों ने बनाई। हमारे हिंदू धर्म में चांद सूरज को भाई कहने लगे, उस पर कहानियां लिखने लगे, हनुमान जी की कहानी, गणित कहानी, ऐसी कहानियां लिखने लगे। और कुछ सालों के बाद में उस कहानी को सच्ची मानने लगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज पूछना चाहता हूँ, धर्म किसने बनाया? धर्म ने तो मनुष्य ने बनाया। ये तो अभी अभी के बने हैं धर्म। 2600 साल पहले महावीर जैन ने धर्म बनाया, वो धर्म के संस्थापक बने। और महावीर के पहले भी 24 महावीर हुए, और ये 23 होने के बाद में ये 24वें महावीर बने। तो क्या महावीर इस पृथ्वी को बना सकता है? क्या भगवान बुद्ध इस पृथ्वी को बना सकता है? क्या भगवान राम बना सकता है? हनुमान बना सकता है? तो ब्रह्मदेव बना सकता है? अरे इस मनुष्य ने खुद को नाम दिया ब्रह्मदेव, राम, हनुमान, महाभारत, रामायण किसने बनाया भाई? महाभारत, रामायण, गीता, बुद्ध भगवान, महावीर, यीशु क्रिस्त, तो सब आदमी थे, सादे कपड़े पहनते थे। उस जमाने के कपड़े जिस तरह से पहनते थे उस तरह से पहनते। उस जमाने में तो इन लोगों ने चड्डी भी नहीं पहनी। ना यीशु क्रिस्त को चप्पल पहनते देखते हैं, ना भगवान बुद्ध को चप्पल पहनते देखते हैं, ना महावीर को चप्पल पहनते देखते हैं। चप्पल जूते तो ये तो चमड़े बनने के बाद में आए। पहले पैदल ही चलते थे लोग। भगवान बुद्ध ने कभी चप्पल नहीं पहनी, महावीर ने कभी चप्पल नहीं पहनी, चप्पल थी भी नहीं।
फिर चमड़े का खोज आया, पहले तो अग्नि का खोज आया, और अग्नि का खोज आने से लाइटिंग का खोज आया। अग्नि से खाना पीना इजी लगने लगा। एक जली हुई चीज को खाना और कच्ची चीज को खाना, इसमें फर्क आ गया। हमारे हिंदू पवित्र सभी लोग ये तो पहले कच्चे मूली खाते थे, कच्चे फल खाते थे और बड़े मजबूत होते थे। यहाँ के पूरे पृथ्वी में जब तलवार का शोध निकला तो आगे पीछे हुआ। इंग्लिश लंदन में, अमेरिका में और पूरे जमाने में एक ही टाइम पर तलवार का खोज निकला, भाले का खोज निकला। कुछ लोगों ने बारूद का खोज निकाले, आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन जल्दी ही पूरे पृथ्वी में बारूद का खोज मालूम हो गया, बम का खोज मालूम हो गया, गरीबी श्रीमंती मालूम हो गई और सब बातें मालूम हो गई। प्यारे दोस्तों, अब तो पृथ्वी में जो होता है तुरंत एक सेकंड में मालूम होता है। अमेरिका में अगर किसी को बंदूक मारी तो यहाँ एक सेकंड में मालूम होता है। इतनी प्रगति पृथ्वी की हुई है। प्यारे दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारी जनगणना के अनुसार हम 40 कोटि के भी नीचे थे, और जब राजीव गांधी पीएम बना, प्राइम मिनिस्टर बना, तब 1991 में हमारी जनगणना 80 कोटि थी, और आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आज हमारी जनगणना 1 जनवरी की 140 कोटि के नजीक हो गई है। चाइना हमारे से भी आगे है। पहला चाइना है, 3-4 कोटि का फर्क है, और फिर भारत का नंबर आता है, फिर अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका भी हमारे समान है, और सबसे कम पॉपुलेशन जहां प्रभु 500-451 पॉपुलेशन वेटिकन सिटी की है, जहां एक छोटा सा प्रदेश जहां मैं गया, यीशु क्रिस्त की निर्मित जहां हुई, तो जमाने में ना भगवान है, ना कहानियां हैं, सब गलत कहानियां हैं। ना महाभारत, ना रामायण, ना गीता, ना बुद्धा। बुद्ध तो सादा आदमी है, और जैन भी सादा आदमी है, महावीर जैन। राम भी सादा आदमी है। महाभारत के कृष्ण भी सादे आदमी थे, कोई भगवान नहीं था और कोई अद्भुत शक्ति नहीं थी। अगर अद्भुत शक्ति होती तो पांडव और कौरव इनका झगड़ा नहीं होता, इनको काटा माटी नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान को, अगर श्री कृष्ण अद्भुत शक्ति के दाता रहते तो झगड़े भी काहे को होते? क्यों पांडव अपने भाभी की साड़ी छोड़ते? और तो ये सब कहानियां लिखी है दोस्तों। यीशु क्रिस्त अगर भगवान होते, अगर कोई अद्भुत शक्ति होती, तो क्यों यीशु क्रिस्त को सूली में चढ़ाया होता? भगवान बुद्ध अगर बुद्ध होते तो भगवान बुद्ध को ऐसी अद्भुत शक्ति हो जाती कि आज पूरी दुनिया में शांति हो जाती। महावीर अगर भगवान होते तो फिर तो पूरी दुनिया में कीड़े पकोड़े, पेड़ पौधे टूटते भी नहीं। ये सब बातें घटित है दोस्तों। सच्चाई तो ये है
कि लोक संख्या बढ़ने से पहले तो इस पृथ्वी पर कोई तो भी एक पैदा हुआ होगा। तो पैदा कैसा हुआ होगा? नहीं, भगवान ने पैदा किया। क्या भगवान पैदा करेगा? अरे भगवान तो खुद पैदा हुआ है। राम भगवान दशरथ के पुत्र लड़के थे। और सिद्धार्थ गौतम सुदोधन और महामाया के लड़के थे। महावीर भी किसी के लड़के थे। यीशु क्रिस्त भी लड़के थे। तो भगवान कैसे होंगे यार ये लोग? सादे अपने समान में दो हाथ थे, इनको दो आंखें थी, एक नाक था, दो कान थी। कोई ऐसे तो नहीं है। अब आपने तिलक साहब ने 1920 को गणपति जी को बनाया, गंगाधर तिलक। ये तो यार पहले से ही बड़े होशियार लोग थे। इन्होंने ब्राह्मणों को दिमाग से बनाया, सर से, और वैश्य को, क्षत्रिय को हाथों से बनाया, और पेट से वैश्य को बनाया, और पाँव से और गंदे पदार्थ से शूद्र को बनाया। अगर गंदे पदार्थ से शूद्र को बनाया तो बाबा साहब की राजघटना, और खुद सम्राट अशोक भी शूद्र थे, ये तो राजा कैसे बने? बाबा साहब इतना बड़ा सबसे होशियार आदमी कैसा बना? ये सब थोतांड है, लिखी हुई बातें हैं। दोस्तों, आज पर्यावरण दिन के उपलब्धि पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पर्यावरण और मेडिटेशन दोनों का संबंध है। दोस्तों, पर्यावरण और विपස්සना, पहली बार इस सब्जेक्ट पे मैं बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा ये अभ्यास, गाढ़ा अभ्यास, हर दिन मैं 18 घंटे काम करता हूँ। आज के दिन अभी 4:03 हो गए। मैं 1 बजे सोया, और 1 बजे सोने के बाद मैं 2:30 बजे, 3 बजने को 5 मिनट थे, मैं उठ गया। और ये बातें मैं डॉक्टर को बताऊं या किसी को बताऊं, वो बोलेंगे नहीं नहीं, आपकी नींद बराबर नहीं होती, आपकी नहीं होती। तो यार मेरी नींद नहीं होती तो मैं 18 घंटे काम कैसे करता हूँ? मेरा चेहरे में प्रभाव आ गया है, और मेरे बोलने में फ़र्क आ गया है, और मेरे देखने में फ़र्क आ गया है, मेरे बातों में फ़र्क आ गया है, मेरे हर बातों में फ़र्क आ गया है। और मैं इतना सक्सेस होते जा रहा हूँ कि जो बोलता हूँ वो होता है। तो ये किस तरह से होता है? तो पर्यावरण और मेडिटेशन दोनों का ही संबंध है। दोस्तों, हमें इन बातों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए। तो कैसा संबंध है? मैं खुद आज अपने दिमाग से ये बातें आपको बताना चाहता हूँ। हम सवेरे उठने के बाद हमारा पेट साफ करते हैं और क्लीन होते हैं। सबसे पहला काम रहता है, जोर से यूरिन लगती है तो हम पहले बाथरूम में जाते हैं। दोस्तों, बाथरूम के बाद हम पेट साफ करते हैं। हर आदमी, दुनिया का कोई भी विश्व का आदमी हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो,
या देश का अमेरिका का राष्ट्रपति हो या कोई कलाकार हो, हमारे देश की संख्या आज के डेट में 135 करोड़ 88 लाख 90 हजार हो गई है। तो चाइना की ये संख्या 141 कोटि 69 लाख 50,000 हुई है। वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में हम सोचते हैं तो इतनी पॉपुलेशन जब है वर्ल्ड की, और आने वाले 30 ये पॉपुलेशन 200 कोटि होगी, अब बढ़ती जाएगी। जब कोई चीज एक होती है तो दो होती है, दो होती है तो चार होती है, चार होती तो आठ होती है, आठ होती तो 16 होती है, 16 होता तो 32 होती है। तो बढ़ने का स्पीड ज़्यादा हो जाता है। और किसी भी चीज का पेलने का भी बहुत थक जाता है। गधे के ऊपर 100 किलो का बीटे रख जाए, चलो गधा अच्छा चल रहा है, और 200 किलो का अगर बीटे 200 डाल दिए तो गधा वहीं बैठ जाएगा, मर जाएगा। कई बार बैलों के ऊपर वो बेचारे बोलते नहीं करके हम कुछ चीज़ें डालते हैं, और फिर ज़्यादा चीज़ें होती है तो बैलगाड़ी उलट जाती है, बैल मरते हैं, लोग भी मरते हैं। ट्रक के ऊपर अगर ज़्यादा चीज़ें डाल दिए जाए, या किसी गाड़ी में 5 सीटर गाड़ी है तो गाड़ी में कितने लोग बैठना चाहिए? नहीं तो बाबा साहब का कायदा बोलता है तुरंत इनको 2 आदमी ज़्यादा हुए पकड़ो। तो बाबा साहब ने तो कायदा लिखा, लेकिन हम लोग भी समझदार है। जब गाड़ी में ज़्यादा लोग जाते हैं तो बड़ा एक्सीडेंट होता है, ट्रक में ज़्यादा लोग बैठते तो एक्सीडेंट होता है, बसों में ज़्यादा लोग जाते हैं तो एक्सीडेंट होता है, ट्रेनों में ज़्यादा लोग जाते हैं तो कोई मारे जाते हैं, कोई काटे जाते हैं। प्लेन में तो ज़्यादा लोग बैठ ही नहीं सकते, जितनी कैपेसिटी है उतने ही बैठते हैं। ये तो कायदे बने हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के, कि वो प्लेन रहे, कुछ रहे, सभी रहे। साथियों, वैसे ही पृथ्वी का स्टेमिना जो है वो हटते जा रहा है। अगर एक गोल चीज पर अगर ज़्यादा लोग बैठा दिया जाए तो इसका परिणाम ज़्यादा होगा। यानी ये पर्यावरण दिन के उपलब्धि पर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इस पर हमने बातें करना चाहिए। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, धर्म के नाम से कुछ लोगों ने ज़्यादा पैदा किए तो कुछ लोगों ने कम। अभी चाइना में सिर्फ एक ही लड़का होगा और भारत में 2 लड़के के ऊपर ज़्यादा हुए थे, लोग देखते हैं। बाबा साहेब 14वें पुत्र थे और डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ये 11वां पुत्र है। अब अगर 11 पुत्र किसी माँ को अगर पैदा हुए तो लोग पागल के समान वो औरत को देखेंगे और पैदा होने वाले को भी देखेंगे। समय समय के साथ बदलते गया। कौरव 100 थे, सम्राट अशोक भी 100 थे, 101 थे। कौरव से ज़्यादा पैदा बिंबिसार राजा ने पैदा किया, 101 लड़के। कौरव 100 थे और सब मारे गए। अशोका के भाई अशोका ने मार दिया गया। तो ये बैलेंस है। पशु ने भी कितने पैदा करना चाहिए, कुत्तों ने कितने पैदा करना चाहिए, शेरों ने ज़्यादा कितना पैदा कर। चलो हम अगर शेर को नहीं मारते हैं और जंगल नहीं तोड़ते हैं तो पूरे शेर पैदा ज़्यादा होंगे और इतने ज़्यादा पैदा होंगे कि आदमी को खा डालेंगे, पशुओं को खा डालेंगे, सभी को खा डालेंगे। गांवटी कुत्ते इतने पैदा करते हैं। हमारे यहाँ बिल्ली है, एक ही दिन 5 में मेरे मिसेज के बर्थडे पर बिल्ली ने 5 बच्चे पैदा किया। 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। स्त्री पुरुष ये तो बिल्ली में भी है,
बिल्ली बिल्ला, शेर शेरनी, कुत्ता कुत्ती। भाई कुत्ती को इंजेक्शन देना पड़ता है। आजकल तो मनुष्य को भी इंजेक्शन देने से कंट्रोल आ गई है। इंदिरा गांधी ने भी कंट्रोल करना सोचा तो लोगों ने इंदिरा गांधी को गिरा डाले। भगवान बुद्ध ने तो उस जमाने में इतना कंट्रोल किया, एक ही राहुल पैदा किया, क्योंकि भगवान बुद्ध का लड़के का नाम राहुल था। सोनिया गांधी ने भी, राजीव गांधी ने भी अपने लड़के का नाम राहुल रखा। दोस्तों, राहुल गांधी को बहुत सारे लोग गाली देते हैं, ये करते हैं, छोटा बोलते हैं, ये बोलते हैं पढ़े लिखे आदमी को। लेकिन राहुल गांधी शांत है। क्यों है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, ये लोग मेडिटेशन करते हैं। गोयंका जी, ये लोग मेडिटेशन करते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी मेडिटेशन करते थे। एकाग्रता लाना ये मेडिटेशन ही है, और इसलिए बाबा साहब इतने सक्सेस हुए। स्वामी विवेकानंद भी मेडिटेशन करते थे, इसलिए स्वामी विवेकानंद को कौन से किताब में क्या लिखा है ये मालूम था। महात्मा गांधी भी मेडिटेशन करते थे, शांत बैठते थे, शांत एकांत में बैठते थे। ऋषि मुनि भी शांत बैठते थे। तो दोस्तों, मेडिटेशन और पर्यावरण यानी विपස්සना और पर्यावरण आपस में संबंध है। पर्यावरण के लिए लोक संख्या कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने उस समय पर्यावरण करके राहुल को धम्म दीक्षा दी और पुत्र राहुल को आगे पैदाइश बंद करवा दिया। भगवान बुद्ध को उस जमाने में समझा कि ज़्यादा पैदाइश करना बहुत कठिन काम है, जो बाबा साहब के पिताजी को नहीं समझा। अगर समझ गया रहता तो बाबा साहब भी पैदा नहीं हुआ रहता। अगर मेरे पिताजी हीरामन मोहन फुलेकर को अगर समझ गया रहता तो डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर भी पैदा नहीं होता। दोस्तों, अभी कोई आम्बेडकर पैदा करने की ज़रूरत नहीं और सच्चिदानंद फुलेकर पैदा करने की ज़रूरत नहीं। अब खुद जितेंद्र हीरो, उनके लड़कों ने इतना साइंस आगे बढ़ गया। एक ही लड़का न औरत के कारण पैदा किया, ऐसा एडॉप्ट किया, इतना साइंस आगे बढ़ गया। यानी एक रब चीज से, जो अपने में स्पर्म है, उससे अपन दूसरी चीज पैदा कर सकते हैं। विदाउट लेडीज से भी इतना साइंस आगे बढ़ गया। आपको शायद मालूम है, अगर आपके घर में गोबर है, ये उत्तर प्रदेश के सीएम को भी हम बताना चाहते हैं, अगर गोबर को दैवी शक्ति होती, गोबर को 1 महीना अपने घर में रखो, बोलना सीएम साहब को, देखो वहाँ से बिच्छू और अर्थवाम पैदा होते हैं। वैसे ही आजकल स्पर्म की बैंक बन गई है, जैसे ब्लड की बैंक बन गई है, वैसे स्पर्म की बैंक बन गई है। आजकल लोग किसी विद्वान आदमी के स्पर्म के साथ में खेल कर कर बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश आगे गया है, हम भी आगे जाना चाहिए। दोस्तों, हमने पेड़ों को तोड़ा। हर आदमी के साथ में कम से कम 100 पेड़ होना चाहिए। तो यहाँ 141 चाइना की करोड़ की लोक संख्या और 135 करोड़ 88,90,000, चाइना की 141 करोड़ 69,50,000, इतनी लोक संख्या होने के बाद में पूरे विश्व की लोक संख्या के बराबर इनकी लोक संख्या है। अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है। बहुत लोग इस नंबर पर आते हैं। तो देश की लोक संख्या की हालत बहुत खराब है। तो पेड़ तो काटे जा रहे हैं। हमारे गडकरी जी नए नए रोड बना रहे हैं, चलो यार अच्छी बात है। रोड बनाने से राजकारणी लोगों के, भारत के बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, करोड़पति बन गए। कल की चप्पल फटी हुए लोग आज अब्जोपति बना है। कल के पेट्रोल डालने वाले अदानी, अंबानी आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर हुए हैं। लक्ष्मी मित्तल, अदानी, गुजरात 6
गुजरात ज़्यादा अमीर हो गए हैं, मारवाड़ी भी अमीर थे। हमारे तुमसर के मारवाड़ी देश के सबसे बड़े अमीर थे। अमीरी गरीबी का फर्क। और इन लोगों ने, लेकिन अमीर होने के बाद में क्या ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। खुद होमी भाभा, बजाज बजाज तो 84 उम्र के हो गए, थक गए, बोलते बोलते थक गए। इस दुनिया में जो चीज़ें दिए हैं, भगवान बुद्ध से ये बातें सीखने लायक है कि भगवान बुद्ध ने शादी किया, भगवान बुद्ध ने शादी का अनुभव लिया। हर चीज़ अपने को दी है अनुभव के लिए। नहीं, मैं शादी नहीं करता, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अरे इधर ब्रह्मचारी बोलते हो और उधर कहीं बीवी है तुमको होती है, लपड़े करते हो। तो भगवान बुद्ध का जो पंचशील का मार्ग है, वही पर्यावरण का मार्ग है। पर्यावरण और पंचशील और विपස්සना, यही मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है। तो बुद्ध ने 2600 साल पहले हमें पर्यावरण पढ़ाया, क्योंकि बुद्ध का पर्यावरण एक झाड़ के नीचे था। बुद्ध ने कहा, आओ मेरे साथियों, इस झाड़ में इतनी बड़ी ताकत है कि धूपकाले में हरे पत्ते रखता है। पीपल का झाड़ इतना बड़ा है कि जहाँ डाली आती है, बैठने के लिए जगह रहती है। पीपल के झाड़ को इतना नॉलेज है कि उसके जो मूड, जो फांदियाँ होती है, वहाँ हरे हरे पत्तियाँ आती है धूप में। हर दिन पत्तियाँ हरी रहती है। और पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उस जमाने में हर बाजू में पीपल के पेड़ लगाओ दोस्तों, कड़ू नीम के पेड़ लगाओ, बड़ के पेड़ लगाओ। ये भगवान के पेड़ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बेकार की बातें हैं। ओनली वन टाइम प्रोग्राम। तो दोस्तों, जब जिंदगी का वन टाइम प्रोग्राम, बहुत लोगों ने थोथांड बातें की है। अरे तू अच्छा करेगा तो अगले बार तेरा जन्म होगा। क्या जन्म होगा? अरे जब आदमी की पैदाइश सच एक से दो लोगों से हुई, तो फिर अगर वो पैदा हुए होंगे तो दोनों से रहना था चाहिए। काय का आत्मा है, नाटक बताते हो। आत्मा, पर आत्मा, ब्रह्मांड, ये हमको समझता नहीं। कोई आत्मा नहीं रहता। ये मनोज कुमार के पिक्चर में, सती सावित्री के पिक्चर में आत्मा बताए। जब आत्मा है तो तुम्हारी हालत ऐसी मनोज कुमार जी क्यों हुई? बहुत खराब हालत है तुम्हारी आज के डेट में। चल नहीं सकते तुम। अगर तुम भगवान बुद्ध के मार्ग से जाते तो ये सबसे बड़ा मार्ग है। पर्यावरण का मास्टर ही भगवान बुद्ध है। उसके पहले के जो ऋषि मुनि हुए हमारे देश के, हमारे बाहर देश के और पूरे लोग, हमारा भारत ये ऋषियों से बना हुआ भारत है। महावीर भी पूरे कपड़े निकाल के झाड़ के नीचे बैठ जाते थे। भगवान बुद्ध ने कहा, महावीर ठंडी लगती है तो थोड़े कपड़े डालो। भगवान बुद्ध ने भंते लोगों को 3 चीवर दिया। पहला चीवर ठंडी गर्मी से नुकसान कर पाने के लिए, दूसरा चीवर हथरने के लिए, और तीसरा ओढ़ने के लिए और कपड़े साफ करने के लिए। भगवान बुद्ध एक साइंटिस्ट थे। उस जमाने में भगवान बुद्ध का कितना नॉलेज होगा। कितना सवेरे खाना चाहिए, कितना दोपहर को खाना चाहिए, कितना शाम को खाना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते थे अपने बनते, आओ बनते, मेरे बनते, मेरे गुरुजनों। भगवान बुद्ध के बनते में 90% ब्राह्मण थे। भगवान बुद्ध ने जब 5 अपने दोस्तों को अपना नॉलेज बताया कि आओ दोस्तों, मुझे पेड़ के नीचे 6 साल के अंदर में मैंने जो कुछ मेहनत किया, परिश्रम किया, ये किया, आज मुझे पूर्णिमा के दिन अलाइटमेंट प्राप्त हुआ है और मेरा दिमाग तेजों से भर गया है। तो वो 5 ब्राह्मण थे। पहले तो वो देखकर भगवान बुद्ध को बोले, क्या आदमी है, अरे इसने तो 6 महीने खाना नहीं खाया, हड्डी हड्डी हो गया था, इसको भगवान प्राप्त हुआ रहता, लेकिन ये तो खाना खाने लगा। भगवान बुद्ध ने देखा,
सुजाता ने उसको खीर खिलाई, या नहीं तो अगर सुजाता ने अगर उस दिन खीर नहीं खिलाई रहती तो भगवान बुद्ध मर गए रहते, खत्म हो गए रहते। भगवान बुद्ध ने शादी कर कर अभ्यास किया। जब चिड़िया, पशु पक्षी, देखो आप कौवा को देखो, दोनों जोड़े से जाते हैं। चिमनी को देखो, जोड़े से रहते हैं। शेरनी को देखो, शेर को देखो, जोड़े से रहते हैं। हरण को देखो, हरनी को देखो, शेरों से रहते हैं। बिल्ली को देखो, हमारे यहाँ की बिल्ली बोकड़ की राह देखती थी, और हमारे यहाँ का एक क्यूबी नाम का कुत्ता था, उसको आखिर तक बीबी नहीं मिली, हम बांध के रखते थे, हमारे नौकर बांध के रखते थे, तड़प तड़प के बीमारी मिली, कैंसर से मर गया। तो दोस्तों, जितने भी लोग, फिर वो काशीराम रहे, शादी नहीं किए, आखिर उनको प्रॉब्लम हो गया। मायावती को भी प्रॉब्लम होगा, और जो लेडीज है बड़े बड़े, या पुरुष हुए, या अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रॉब्लम हुआ। जीत देखो, फर्नांडिस को भी देखो, आप देखो यार। तो यार, जो चीज़ें बनी हैं शरीर के लिए उसका यूज करो। हम मुंह धोते हैं, काय के लिए धोते हैं? हमारी बास आती है अगर मुंह नहीं धोएंगे तो। हम आँख पोंछते हैं, काय के लिए पोंछते हैं? इधर चिपुड़ लगता है, गंदा लगता है शरीर। हम कान धोते हैं, ज़्यादा डालडे के सामान कान में अगर हो गया तो खराबी होती है, हम बड्स लेते हैं। हम मुंह धोते हैं, नाक धोते हैं, कान धोते हैं, आंखें धोते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं। कोविड में हम लोग पूरा हाथ धोना पड़ता था। मोदी जी कुछ बोलते थे, अरे सैनिटाइजेशन लो रे भाई, हाथ धो रे भाई। हम संडास करने के बाद में धोते हैं, कुत्ते कित्ते भी धोते हैं। वो जब तालाब में जाते तो आपो साफ हो जाता है। अगर हमने संडास नहीं धोए तो कितनी बास आएगी, यूरिनल नहीं धोए तो कितनी बड़ी बास आएगी। तो सब बातें धोना पड़ता है, ये पर्यावरण के लिए है। तो हम, लेकिन हमारा ब्रेन नहीं धोते। तो ब्रेन धोने के लिए ही मेडिटेशन है प्यारे दोस्तों। मेडिटेशन और पर्यावरण से संबंध है। इतने एक तास के अंदर में मेरे को बोलना है, मुझे कठिन जा रहा है कि किस तरह से समझाना। ये सब्जेक्ट में 5, 7, 6 घंटे बोल सकता हूँ। मैं इतनी बातें क्यों कर सकता हूँ, इतनी बातें क्यों कर सकता हूँ? हर सब्जेक्ट में बोलता हूँ। कोविड के पीरियड में मेरे को एक शक्ति आ गई, और वो शक्ति है पर्यावरण की शक्ति। वो शक्ति है मेडिटेशन की शक्ति, विपස්සना की शक्ति। मैंने गोयंका का विपස්සना देखा, अत्यदीप भवा। मैं कभी गोयंका के साथ में मिला नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल विपස්සना मुझे आता है। मैंने कभी नहीं बोला कि आंखों से आरसा निकालो, हाथों से ये निकालो। गोयंका जी, कुछ बातें मुझे नहीं पटी तो नहीं पटी। मैं चश्मा डाल के विपස්සना करता हूँ, लगी तो चप्पल डाल के भी मैं बैठ के विपස්සना करता हूँ, और लगी तो सो के भी विपස්සना करता हूँ, बाथरूम में भी विपස්සना करता हूँ, विमान में भी विपස්සना करता हूँ, ट्रेन में भी विपස්සना करता हूँ। कई बार मेरे इनोवा गाड़ी में मैं बहुत अच्छे से विपස්සना करता हूँ, क्योंकि मेरा संबंध ब्रह्मांड से हुआ है। और मुझे विपස්සना से क्या फ़ायदा मिला? विपස්සना से मुझे पर्यावरण का फ़ायदा मिला। एक तो जब मैं विपස්සना करता हूँ, मेरी नींद कम हो गई, ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। और दूसरा, जो मैं, मेरा पेट कितना भी खाना खाया, विपස්සना करने से बेबी से श्वास लेते हैं हम, और वो सांस लेने के बाद में आपो एक्सरसाइज होती है। कई डॉक्टर ने मुझे बोला, नहीं 8 घंटे सोते जाओ। मैं बोला, डॉक्टर साहब, आपकी बुद्धि सिर्फ MBBS MD के ऊपर नहीं है। आप पैसे कमाने के लिए डॉक्टर हुए हैं। इस देश के मैक्सिमम डॉक्टर 99% आदमी का बीमारी कैसे हो इसके लिए अगरबत्ती लगाते हैं। मैं मेरे कई दोस्तों के यहाँ गया, फिर वो बड़े बड़े कमिश्नर रहे, ये रहे, एक भगवान को लगाते हैं और पहले पूजा करते हैं। एक जज से मिला, उसके भी यहाँ गणपति जी की फ़ोटो थी, वो पूजा किए और बाद में डिसीजन लेते हैं। मेरे दोस्तों, किसी भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अत्यधिक भव आपका ही, अगर आप पंचशील के मार्ग से जाते हो, पंचशील कहता है प्राणी मात्रा पर दया करो,
पंचशील कहता है झूठ मत बोलो। पंचशील कहता है लोगों पर करुणा करो, मैत्री करो, काम वासना से दूर रहो। दोस्तों, कैरेक्टर बाबा साहब खुद कहते हैं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ इस पर मेरा इंप्रेशन नहीं जमता, मेरा चरित्र कितना अच्छा है इस पर मेरा इंप्रेशन जमता है। आज नेहरू जी, गांधी जी बड़े बड़े फेल गिरे, लेकिन स्वामी विवेकानंद फेल नहीं गिरे, भगवान बुद्ध फेल नहीं गिरे, बाबा साहब अम्बेडकर फेल नहीं गिरे, क्योंकि इन लोगों के पास में चरित्र है। स्वामी विवेकानंद के पास में चरित्र है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर मैं एक दिन के लिए अगर बुद्ध बन गया रहता तो मैं जिंदगी में बहुत सुखी हो गया रहता। स्वामी विवेकानंद को माइग्रेशन हुआ, ये हुआ, और 39 एज में वो चले गए। क्यों? कि उन्होंने शादी नहीं की। भगवान बुद्ध 80 एज लिए, और चुंदा नाम के एक लोहार ने भगवान बुद्ध को खाने पर बुलाया और कुछ तो भी खाना गलत खिलाया, उसके कारण भगवान बुद्ध गए। भगवान बुद्ध एक दिन में 200-300 किलोमीटर चलते थे। भगवान बुद्ध पर्यावरण से बातें करते थे, जंगल में रहते थे। भगवान बुद्ध को उस जमाने में बैलेंसिंग बातें थी। उनकी शादी के बारे में ये ख्याल था। खुद यशोदा माता ने बोला कि सिद्धार्थ, अगर आप जंगल में नहीं गए रहते तो क्या आपको यहाँ प्राप्त नहीं हुआ रहता? तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोले, बहुत सोच समझ के बोलते थे बुद्ध। उन्होंने बोले, यशोदा, जहाँ अंगार हो वहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। स्त्री अंगार है। काम वासना से दूर रहने के लिए एकांत में भगवान बुद्ध रहे। महावीर तो इतने डर गए, कपड़े डालकर शादी की बात ही नहीं कर सके। शिवाजी महाराज ने शादी की, महात्मा फुले ने शादी की, संत कबीर ने शादी की, शिरोमणि संतों ने शादी की, तुकाराम महाराज ने शादी की, जगनाड़े महाराज ने शादी की, राजभोज ने शादी की। तो ये क्या सक्सेस नहीं हुए? पुनर्जन्म का अर्थ भगवान बुद्ध को जो पूछा गया, तब भगवान बुद्ध ने बोला, जैसा आम की गुठली, हरा आम हो तो उस आम को हम अपरिपक्व आम कहते हैं, और आम मिडल हो तो उसकी परिपक्वता बढ़ती है, उसकी चव आती है। अगर वो ज़्यादा पक गया तो उसका कलर बदलता है और पीला होता है और बड़ा सुगंध रस देता है, हापुस आंबा। फिर दूसरे आम जो मीठा लगता है उसको हापुस आंगे कहते हैं। हर आम को अर्थ है, हर पदार्थ को अर्थ है। हर पदार्थ उसी टाइम पर होता है। जामुन जून महीने में होती, आंबा फरवरी मार्च में होता है। तो ये इस पृथ्वी का बड़ा अच्छा नियम है यार दोस्तों, इसको प्रेम से पालो, प्रेम से रखो। पर्यावरण और पृथ्वी, इनका आपस में बहुत अच्छा संबंध है। एक्सेस एवरीथिंग इज रॉन्ग। ज़्यादा बच्चे पैदा करना गलत है, ज़्यादा बीवियाँ पैदा करना एड्स की बीमारी हो सकती है। आजकल तो ऐसा हो गया, एक ही बीवी रखो, कैरेक्टर खराब करोगे। मैंने देखा, मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे थे, मेरे से पूजनीय थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज निकाले और चरित्र खराब किए। नाम नहीं लेता, स्कूल कॉलेज निकालने वाले को आयती मिल जाता है, फुकट में चीज़ें मिलती है, नौकरी के लिए लोग इज्जत देने को पहले से ही तड़पते हैं। खुद भगवान शंकर जी के ज़माने में भी लोग डांस करते थे, मारते थे और लड़कियां मिल जाती थी। श्री कृष्ण भगवान को 16 तो 17 बीबियाँ थी। आज नहीं चलता। श्री कृष्ण जी, राम साहब ईमानदार थे, एक ही बीबी से काम किए। मेरे साथियों, पर्यावरण बैलेंसिंग है, पर्यावरण को बैलेंसिंग चाहिए, तो मेडिटेशन भी बैलेंसिंग है। मेडिटेशन से पेट साफ होता है, मेडिटेशन से कैंसर, बीपी, शुगर, ये बीमारियां नष्ट हो जाती है। क्योंकि हम लोग, देखो, आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड मध्यम मार्ग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड मध्यम मार्ग, ये बहुत आवश्यक है।
आज 37 साल के मेरे एज में शादी के, मेरे 60 साल के ऊपर के एज में मैं स्मार्ट दिखता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। सही यार, मैं जब मेरे हाथों को हाथ लगाता हूँ, मैं तो जब शुगर मेरे को 30 साल में हुई, हेवी शुगर 556 शुगर, हेवी बीपी, मैं कंट्रोल कर दिया। मैंने बुद्ध का मार्ग अपनाया, इसलिए कंट्रोल हो गई। भगवान बुद्ध को जब पूछा गया, मेडिटेशन से आपको क्या मिला भगवान, तो भगवान बुद्ध कहने लगे, मेडिटेशन से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो क्या मिला आपको मेडिटेशन से? भगवान बुद्ध बोलने लगे, मेरा क्रोध, मेरी ईर्ष्या, हाव, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री बढ़ी। मेडिटेशन से मुझे ये फायदा हुआ। मुझे ऐसा लगा मेडिटेशन से कि मेरा क्रोध नष्ट हो गया, मैं लोगों पर प्रेम करने लगा। अगर मेरे घर में अगर मैं सवेरे पानी डालता हूँ पेड़ को, आज मैं डालने वाला हूँ, पेड़ भी प्रेम से देखते हैं यार। तुलसी के पेड़ को अगर पानी डालो तो तुलसी खिलती है। ये पानी टाइम पर आना चाहिए। पहले जून महीने में बरसात होती थी, वही तारीख 6 जुलाई की बरसात होती थी। अब अनबैलेंस हो गया, कभी भी बरसात आती है, कभी गर्मी लगती है। गर्मी तो इतनी बढ़ गई, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इतनी गर्मी बढ़ेगी कि फट जाएगा। अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो समझो गाड़ी भी जलती है, मारुति गाड़ी तो जल जाती है, स्कूटर जलती है, विमान धड़कते हैं, जंगल धड़कते हैं, कई करोड़ों का नुकसान होता है। तो ज़्यादा गर्मी हो गई, शरीर फट जाएंगे, पक्षियाँ तो जिएंगे ही नहीं। अगर 49 तक के नागपुर का पारा जाता है, अगर 50 हो गया तो ना पोपट जिंदे रहते हैं, ना चिमनियाँ जिंदी रहती है, बड़े मुश्किल से एक दो बच जाते हैं और उनकी पैदाइश हमको दिखती है, ना चिट्टियाँ। आप देखो बरसात में मेंढक 1 साल के बाद में चिल्लाता है। मैंने मेंढक का आवाज़ टेप किया है, इसके 1 साल के पहले मैंने मेरे मिसेस को बताया, ये मेंढक का आवाज़ है, ये इसका आवाज़ है। दोस्तों, हम जमीन खोदते हैं, जमीन के अंदर में छोटे छोटे वायरस होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, बहुत जीवाणु होते हैं, और वो हमको दिखते नहीं, लेकिन वो निकलते हैं। देयर इज 3 टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड साउंड। हम पोल्यूशन से कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण को बढ़ाना चाहिए, झाड़ों को बढ़ाना चाहिए। भंडारा जिला पहले 350-400 तालाब का जिला कहते थे। आज यार तालाब को तोड़ डाले लोगों ने और वहाँ ज़मीन बना है। बहुत सारे मेंबर लोगों ने और बाकी लोगों ने, हमारा गोसावी तालाब था वो भी बेच डाले, गांधी सागर था उसको बेचने के लिए निकाले, और बहुत सारे समुद्र को भी विलासराव देशमुख ने 1 एकड़ जमीन मारे। तो छगन भुजबल भी आगे पीछे नहीं गए, हर लोग समुद्र मारते हैं। बॉम्बे का समुद्र 7 पेट में था, 7 छोटे छोटे लैंड थे, उसको जोड़ दिए और आज बम्बई 100 कोटी की बिल्डिंग है, एक फ्लैट। अरे अरे, एक पावना आ गया ना, एक मेजबान, तो उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कितने कोटी की है? 100 कोटी। हमारे ससुरे ने 2 लाख का लिया था मकान, आज 20-25 कोटी का हो रहा है। तो गर्दी में क्यों जाते हो? बॉम्बे के लोगों को कितनी तकलीफ हुई जब कोविड आया, तो कितने लोग बॉम्बे के फटाफट मर गए, रशिया के मर गए, जर्मन के मर गए, अमेरिका के मर गए। अब हमको भागना है देहातों की तरफ। हमारे एयरली के कोई नहीं मर गए, मेगांव के बहुत कम लोग मर गए, और जो यार तुम सर घूमने आते थे तो मरेंगे। आज हमें एक मकान की ज़रूरत है, छोटे से मिट्टी के मकान की ज़रूरत है, छोटे से पानी के कुएं की ज़रूरत है। हमें आधे एकड़ ज़मीन में सुखी शांति से रहने की ज़रूरत है। मिट्टी के पुतले मिट्टी में ही जाना है, तो फिर क्यों तड़पते हो पैसे के लिए? विपස්සना एक ऐसा केंद्र है जिससे मन को शांति मिलती है। जितनी भी बीमारी हो, अगर गुठली हो, ब्रेन में अगर गुठली हो, वो भी साफ होती है। ब्रेन साफ होता है, मनुष्य के बारे में प्रेम पैदा होता है,
एक्सरसाइज। देखो, आप सीधे जब विपश्यना करते हो, सीधे बैठ के देखो, तो आपकी जो हड्डियां है पीछे की, जो रीढ़ की हड्डियां, यही तो बीमारी पैदा करती है। एक ने मुझे कहा, सर जी मेरे को ये लग गया। क्या लग गया? अरे गर्दन। गाड़ी साफ करने वाले ने बोला गर्दन लग गई। अरे बोला, मैंने उसको 2-3 एक्सरसाइज बताया। तो एक्सरसाइज एंड योगा, योगा तो एक मास्टर था, भगवान बुद्ध के छोटे माटी बातों को देखता था। 1200 साल के बाद में आया, पतंजलि नाम का आदमी योगा करता था, मास्टर बन गए, किसी को ज़्यादा चढ़ाए, फेमस किए, भगवान लोगों में भी कंपटीशन आ गया। आम्बेडकर वर्ल्ड में अगर यीशु क्रिस्त को खड़ा किए तो 4 मत मिलेंगे यार। अगर किसी हिंदू के एरिया में अगर भगवान बुद्ध को खड़े किए तो भगवान बुद्ध तो हारना ही है। अगर किसी यीशु क्रिस्त के एरिया में किसी शंकर भगवान को अगर अपन इलेक्शन में खड़ा किए तो शंकर भगवान की जमानत जब्त होना तय है। मेरे साथियों, सच्चाई के साथ में जियो, सच्चाई ही बुद्ध है। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। बुद्ध कहता है मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ।